हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनर करने जा रहे हैं वो 90s की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसको कहते हैं द अनयूजुअल सस्पेक्ट। ये मूवी इसलिए दुनिया में मशहूर हुई कि एक क्राइम थ्रिलर थी और इसमें जिस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी को शो किया गया है, इसकी वजह से मूवी आज तक लोगों को याद है। अगर आप इमेजिन करें कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि कोई आपके सामने बैठ के झूठ बोले, बल्कि सबसे बड़ा फ़रेब या धोखा ये कि कोई आपके सामने खड़े होकर आपकी मर्ज़ी का सच बोलना शुरू कर दे और आपको लगे कि फ़तह आपकी होगी। अब यहाँ पर हम बात करें द अनयूजुअल सस्पेक्ट मूवी की, जिसके अंदर सबसे पुरस्कार किरदार काइज़र सोज़े को आज भी फैंस याद रखते हैं। इस किरदार ने न सिर्फ पुलिस बल्कि दुनिया भर के जो फैंस थे उनकी नफ्सियात के साथ एक ऐसा गेम खेला जो आज तक लोगों को याद है। इस मूवी के अंदर जो है हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि किस तरह जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का जो मेन प्रिंसिपल है कि इंसान वही देखता है जो देखना चाहता है, उसको यूज़ किया जाता है। वर्बल केंट के नाम से एक जो क्रिमिनल होता है वो किस तरह पुलिस एजेंट की एरोगेंस का सहारा लेते हुए और ख़ुद को जो है कमज़ोर दिखाते हुए इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। और कॉग्निटिव बाइस यानी कि जो पुलिस एजेंट के दिमाग के अंदर जो कॉग्निटिव बाइस होती है उसको यूज़ करते हुए उसको अपने जाल में फंसा देता है। ये क्रिमिनल थ्रिलर मूवी थी जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा क्राइम थ्रिलर एलिमेंट्स नज़र आते हैं। मूवी का आगाज़ इस तरह होता है कि रात के अंधेरे में एक कार्गो शिप पोर्ट के ऊपर जल जाता है और उससे तबाही मच जाती है जिससे मोर देन 20 लोग मर जाते हैं। वहाँ एक पुरस्कार आदमी जिसे बाद में हम काइज़र सोज़े के नाम से जानते हैं, एक ज़ख्मी शख्स कीटन को बात करने के बाद गोली मार देता है। इस तबाही में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक हंगेरियन जो कि हॉस्पिटल में पड़ा होता है जो इस जहाज़ के ऊपर मौजूद होता है और दूसरा वर्बल केंट के नाम से जो दिमागी फालिज का शिकार होता है और लंगड़ा कर चलता है और इसका एक हाथ भी काम नहीं करता। अब मूवी के स्टार्ट में इंटरोगेशन स्टार्ट होती है जिसमें अमेरिकन कस्टम का एक एजेंट डेव जो है वो न्यूयॉर्क से खसूसी इस केस के लिए आता है और वर्बल केंट को पुलिस रिमांड से उठाकर एक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के ऑफिस में ले जाता है। और डेव जो है वो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए करता है कि उसको लगता है कि डीन कीटन जो कि इस गैंग का हिस्सा था, उसने अपने आप को जो है जो कि साबिक एक एक्स पुलिस कॉप भी होता है, करप्ट कॉप भी होता है और डेव का दुश्मन भी होता है। तो डेव कोजन कहता है कि वो चाहता है कि कीटन को इस पूरे ग्रोह का जो है वो बेसिकली प्रूफ कर दिया जाए कि वो इसी ग्रोह को इन मुजरिमों को चला रहा था और पोर्ट पर उसने धमाका किया और उसी ने अपनी फैब्रिकेटेड यानी मौत का झूठा ड्रामा रचाया है और वो अब यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस मूवी का स्टार्ट इस तरह होता है कि कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। न्यूयॉर्क में एक हाईजैकिंग की वारदात होती है जिसमें पुलिस शक की बुनियाद पर 5 लोगों को जो है वो इकट्ठा करती है और शिनाख्त परेड करती है। इसमें पहला कैरेक्टर डीन कीटन का है जो कि साबिक एक्स पुलिस कॉप होता है। माइकल मैकमैनस जो कि काफ़ी खुद से ना किस्म का चोर होता है। फेंस्टर जो होता है ये भी एक क्रिमिनल होता है और टोड एक 4th क्रिमिनल जो कि धमाका खेस मवाद बनाने का माहिर होता है और वर्बल केंट जो कि एक छोटा मोटा धोखेबाज और कहानी का मेन किरदार है जो कि केविन स्पेसी ने परफॉर्म किया है। अब थाने के लॉकअप में बंद ये 5 मुजरिम जब गुस्से में पुलिस के ख़िलाफ़ बैठे होते हैं और गुस्से में होते हैं कि पुलिस ने इनको एक ही दिन में पकड़ लिया, तो यहाँ पर ये मिलकर एक गैंग बनाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि पुलिस को किस तरह हम जो है यहाँ पर पुलिस के अंदर जो करप्ट अफसरान हैं उनको हम किस तरह मीडिया के सामने लेकर आएंगे। तो यहाँ पर कीटन जो है वो प्लान बनाते हैं, उसको पता होता है कि पुलिस की सरबराही में एक टैक्सी सर्विस चलाई जाती है पुलिस की गाड़ी में जिसमें क्रिमिनल्स को बिठाकर स्मगलिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक स्मगलर को जो है पुलिस गाड़ी के अंदर पकड़वा देते हैं और उसे हीरे चुरा लेते हैं और मीडिया को कॉल कर लेते हैं, जहाँ पे मीडिया आता है और बाद में मोर देन 50 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो जेल के अंदर चले जाते हैं। तो इनकी इस कामयाबी के बाद एक रेड फुट नाम का एक मिडल मैन आता है जो इनको एक और जो है बेसिकली जॉब ऑफर करता है जिसमें इन्होंने एक बिजनेसमैन से जो है वो कुछ ब्रीफकेस जो है चोरी करना होता है। इसके दौरान जो है कुछ हलाकतें हो जाती हैं और ये गैंग मेंबर्स जो हैं बिजनेसमैन को मार देते हैं और जब देखते हैं तो इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता। तो ये रेड फोर्ट से जाके मिलते हैं और उसको कंप्लेंट करते हैं कि किस तरह का मिशन था। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक एंट्री होती है कोबायाशी नाम के एक वकील की। ये वकील जो होता है ये काइज़र सोज़े को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो कमरे में आता है, इनको एक होटल में 5 मेंबर्स को बुलाता है और उनको उनकी प्रोफाइल बताता है। उनको कहता है कि आपने एक जॉब करनी है, आपने जो है बेसिकली एक कंटेनर शिप के ऊपर एक बहुत बड़ी डील हो रही है ड्रग की जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व हैं, आप ड्रग्स को जला दो और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके हो जाएंगे। जब यहाँ पे गैंग मेंबर कहते हैं कि हम ये जॉब नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर जो है वो इन सबको उनकी क्रिमिनल प्रोफाइल और उनकी ज़िंदगी के ऊपर जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, चाहे उसमें उनके पुलिस लॉकअप की रिपोर्ट्स हों, उनकी पर्सनल लाइफ हो, वो फाइल्स उनको पकड़ाते हैं। उनको कहता है काइज़र सोज़े जो है वन ऑफ द मोस्ट जो है प्रोमिनेंट क्रिमिनल है अंडर वर्ल्ड के अंदर और उसकी रीच बहुत ज़्यादा है और वो इन सबको तबाह बर्बाद कर देगा और मार डालेगा अगर उन्होंने इनके लिए काम ना किया। तो यहाँ पर जो है
इनमें से एक गैंग मेंबर फेंस्टर जो है वो खौफजदा होकर रात को भागता है और अगले दिन फिर उसकी लाश मिलती है। इसके बाद चारों गैंग मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली इस डील को हासिल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें ये डील करनी होगी, अदरवाइज़ हमारा भी यही हाल होगा, हमारी गर्लफ्रेंड्स को और घर वालों को मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब ये जो बेसिकली लॉयर होता है ये इनको कंपेल करता है कि आप ये प्लान बनाओ। अब काइज़र सोज़े के डर की वजह से चारों जो है इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें नज़र आता है द हार्बर मैसेकर, बंदरगाह में जहाँ कत्ल आम होता है। फिल्म का क्लाइमेक्स जो है इस बंदरगाह पर हमें नज़र आता है, जहाँ रात के अंधेरे में कीटन और बाकी मैकमैनस, टोड और इसके अलावा जो वर्बल केंट हैं वो जहाज़ पर हमला करते हैं। टोड जो है वो जहाज़ पर मौजूद पैसों के ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसे नामालूम अफराद जो है गोलियां मार देते हैं। इस तरह डीन कीटन जो है वो भी जहाज़ की तलाशी लेते हैं, लेकिन उसको भी मंशात नहीं मिलती। यहाँ पर उसको समझ आती है कि उसको और उसके साथ गैंग मेंबर्स को जो है फंसाया गया है। यहाँ कोई मंशात नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक आदमी होता है, एक कैदी होता है जो काइज़र सोज़े के बारे में, उसके क्राइम्स के बारे में पुलिस विटनेस होता है और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देने आ रहा होता है। और यहाँ पर इस बंदे को जो है वो ख़रीदना चाहते हैं हंगरी वाले, हंगेरियन गैंग जो होता है वो इसको परचेज़ करना चाहता है। तो इस गवाह को ख़त्म करने के लिए काइज़र सोज़े ने इन तमाम गैंग्स को जो है बेसिकली हायर किया होता है और यहाँ पर कोई भी जो इस तरह की ड्रग डील नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद एक एक करके तमाम गैंग मेंबर्स मार दिए जाते हैं और सिर्फ वर्बल केंट जो है वो बच जाता है, जो बाद में पुलिस इंटरोगेशन में तमाम कहानी उनको बता रहा होता है। सस्पेंस इस वक्त पैदा नहीं होता है कि आपको कुछ मालूम ना हो, बल्कि सस्पेंस तब पैदा होता है जब आपको लगे कि आप तो सब कुछ जानते हैं कहानी में, लेकिन अचानक आपकी ज़मीन पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए। पूरी फिल्म के दौरान एक ही सवाल गूंजता है कि काइज़र सोज़े कौन है। ये नाम खौफ, ताकत और पुरस्कार किस्म की अलामत होता है। फिल्म का सस्पेंस और तफ्तीश का जो इंटरोगेशन है इसका अंजाम जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन जो है जो केविन स्पेसी होता है यानी कि जो केंट होता है वो एक कहानी बता रहा होता है कि किस तरह काइज़र सोज़े ने जो है हम सबको इस्तेमाल किया, किस तरह जो है हमें जो है ये डील दी गई और हमें पैसे का जो है वो देकर कहा गया कि आप भाग जाओ। तो इस तरह जो है ये वर्बल जो है रोते हुए तमाम एतराफ़ करता है और डील ले लेता है। तो यहाँ पर जो है वर्बल को ज़मानत भी मिल जाती है और अपना सामान उठाकर थाने से बाहर निकल जाता है। आखिरी 5 मिनट में हमें पता चलता है कि जो काइज़र सोज़े होता है वो बेसिकली जो है केंट ही होता है और उसने जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो तमाम बोर्ड के ऊपर जितनी भी कहानी होती है उनसे मिलाकर एक कहानी बनाकर बताई होती है। और यहाँ पर जो एजेंट होता है उसको वो फुल टाइम जो है एक बेवकूफ़ बना देता है और उसी की कॉग्निटिव बाइस को इस्तेमाल करते हुए जो है उनकी नज़रों के आगे से ही निकल कर गायब हो जाता है। तो बाहर निकलते साथ ही उसको एक गाड़ी मिलती है जिसमें उसका वकील बैठा होता है और उसके साथ बैठ के वो चला जाता है। तो यहाँ पर उसने कोई सच्ची कहानी नहीं बताई होती, बल्कि इस कमरे के बोर्ड पर लगी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको 2 घंटे तक देखने के बाद वो ये बताता है। तो जब तक पुलिस के पास फैक्स मशीन आती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो हंगेरियन है उसने जो इसका बारे में गेटअप बताया होता है, तो उनको पता चलता है कि ये तो वाकई में वर्बल केंट ही था। तो जब बाहर निकलते हैं तो वो जा चुका होता है। तो इस मूवी के अंदर ये थ्रिलर है कि यहाँ पर हमें जो है शैतान की एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफी नज़र आती है और इसमें कहा जाता है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये नहीं कि इसने दुनिया को यकीन दिलाया है कि वो वजूद ही नहीं रखता, बल्कि यहाँ पर जो हमें फ़लसफ़ा और नज़र आता है कि काइज़र सोज़े ने अपनी ताकत बंदूक से नहीं बल्कि अपनी मिथ से जो है अपने दुश्मनों को हराया। जब आपके दुश्मन ये मान ले कि आप नाकाबिल शिकस्त हैं और आपका कोई वजूद नहीं, तो आप जंग लड़े बगैर ही जीत सकते हैं। ये मूवी फ़िलोसॉफ़िकली तौर पर साबित करती है कि हकीकत वही है जिसे आप सच मान लें, और ताकतवर वो नहीं जो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, बल्कि वो है जो कहानी को एक्सप्लेन करता है और मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो इस मूवी के आखिर में फ्रेंड्स हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मूवी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन थी। क्या आपने इस मूवी में काइज़र सोज़े के जो करैक्टर है उससे आप इम्प्रेस हुए? क्या उससे आपको कोई लेसन मिला कि किस तरह इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़्लो को कंट्रोल करते हुए जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किस तरह जो है अपनी बका की जंग लड़ते हैं? तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिए और इस मूवी के बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।